हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी मोशन एजुकेशन। तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है मूलों की स्थिति, है ना। जो रूट्स है उसका लोकेशन क्या होता है, वो कब बड़ा होता है, कब छोटा होता है रियल नंबर से, उसका सारे कंडीशंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना। अब इसमें है कि टोटल 5 केसेस अपन को डिस्कस करना है, और एक एक केस जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सावधानी से देखना। सबसे पहला जो केस होगा, है ना, सबसे जो फर्स्ट केस है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट केस है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर की, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर की, है ना। सबसे पहला कंडीशन क्या है भाई कि दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे, एक रियल नंबर के होगा उससे क्या है, आगे यानी बड़ा है ना। ये चीज अपने को डिस्कस करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑब्वियस है कि जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, हमेशा रियल नंबर के बीच में ही तो होता है। अगर मैं बोलूं कि 5 और 2 में कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे सर 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर जो है रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि अगर 2 आयोटा है यहाँ पे और तुमसे बोलूं 5, क्या कंपैरिजन किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ये जो है ना एक इमेजिनरी नंबर है जो कि रियलिटी में क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, और जो चीज़ ये एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात समझ में आया ना। तो हमेशा क्या होता है, एक रियल को रियल से कंपेयर किया जाता है, रियल इमेजिनरी या दो इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर देखो यहाँ पे तो कंडीशन क्या है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर केस, है ना। एक रियल नंबर के है, उससे दोनों के दोनों रूट्स जो है क्या है, बड़े हैं। अब अपने को एक बात पता है, रियल नंबर लाइन की जो डेफिनेशन होता है कि जब भी व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन से जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बड़ा वैल्यू मिलता है। यानी जो चीज़ राइट साइड में होता है, दाहिने तरफ होता है, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है ना। या पॉजिटिव भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये चीज़ देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे ये केस बनाने वाला हूँ। मैं केस ले रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड पैराबोला। अगर ऐसा बात करें तो इसका नाम मैं देता हूँ अल्फा, इसका नाम देता हूँ बीटा। और किससे ये दोनों रूट्स बड़े हैं, के से, है ना। यही तो बोला गया है, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के, रियल नंबर के से दोनों के दोनों रूट्स क्या है, बड़े हैं। यहां तक समझ में आया? क्यों? क्योंकि के जो है इसके राइट साइड में अल्फा और बीटा है कि नहीं। के से राइट साइड में बड़ा है, सॉरी अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये के से बड़े हैं। यही पहला बात। क्या ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है, ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स होता है ना, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होता है, लेकिन बड़े तो है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि 5 से बड़ा कोई नंबर बोलो, तुम बोलोगे सर 6 और 7। हाँ, 6 और 7 जो है 5 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा 5 से बड़ा नंबर ये हो सकता है कि नहीं, 7 और 7, हाँ दोनों इक्वल है, तो क्या हुआ, बड़े तो है ना। अगर ऐसा होता, इसमें बोलता बोथ डिफरेंट रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर की, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और के से बड़े होंगे, तब ये वाला केस लेते, ये वाला केस नहीं लेते। अगर ऐसा होता बोथ सेम रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर की, एक रियल नंबर के से दोनों के दोनों रूट्स सेम है, वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो ये वाला केस लेते, ये वाला केस लेते, नहीं लेते। समझ में आ रहा है बात? लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा मेंशन किया ही नहीं ना इसमें, तो ये सिर्फ बोला जा रहा है कि दोनों के दोनों रूट्स कैसा होना चाहिए, एक के रियल नंबर है जिससे बड़ा होना चाहिए। अब ये बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये वाला सोचो एक बार। नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रूट्स है क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, और जब रूट्स इमेजिनरी है तो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। तो इस केस में ये वाला जो है ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाला, है ना। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है इस केस में क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो बात समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्राफ, ये वाला पोजीशन और ये वाला दोनों केस क्यों लिया जा रहा है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि रूट सेम होता है तो क्या हुआ, केस से बड़ा तो है ना। बात हो गया। अब देखना, अब इसका कंडीशंस देखते हैं, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस क्या होगा बताओ? अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहला केस तो हम लोग लिखेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे, कौन बताएगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ये जो ग्राफ है इसका मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। दोनों को जब आप एक साथ क्लब करते हो तो ये आता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो जाएगा? बात समझ में आया? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में d 0 से बड़ा होता है, इस केस में d 0 के इक्वल होता है, दोनों को एक साथ क्लब करोगे तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, पहला केस। दूसरा केस जो है, ये जो सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 केस जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, 3 कंडीशंस बताऊंगा, इसको अगर याद रखोगे तो ये जो फर्स्ट केस है ना, ये कोई भी क्वेश्चंस होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट केस से रिलेटेड होगा, तो अपन ये 3 कंडीशन लगाएंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा, है ना। तो पहला केस ये है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस अगर तुम ध्यान से देखो तो वर्टेक्स यही तो है, वर्टेक्स क्या होता है वर्टेक्स बताओ, कौन बताएगा? -b/2a, ये होता है -b/2a, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो k है, k से बड़ा है कि नहीं वर्टेक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि -b/2a जो होगा k से बड़ा होगा। कैसे अंकुश, कैसे बड़ा है? क्योंकि k के राइट साइड में ना, अब ये से ये जो दोनों रूट्स है k से आगे की तरफ है, तो ये वर्टेक्स भी तो इससे आगे होगा ना, तो -b/2a ग्रेटर देन k। तीसरा केस बताओ भाई, तीसरा केस अगर बात करें इस k पे, देखना ग्राफ जो है ना इस तरीके से, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा ना। अब अगर इस k पे तुम वैल्यू निकालते हो तो k जो है ना कहीं ग्राफ को टच करना है, इसका मकसद ये होता है कि ग्राफ को टच करना है। तो ये ग्राफ को टच करने के लिए कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्राफ टच तो ऊपर ही होगा ना, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस k पे जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। तो f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस अपने को याद रखना, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वर्टेक्स जो होगा k से बड़ा होगा, और f ऑफ k पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। अच्छा, k अगर ऐसा होता कि ग्राफ के बीच में होता तो क्या होता? अरे k जो है इसके ग्राफ की तो नीचे की तरफ टच करता, इसका मतलब अगर k पे तुम वैल्यू निकालते तो f ऑफ k क्या आता? लेस देन 0 होता। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लेने के लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है ना, ये चीज समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा केस लिखता हूँ, बोथ रूट्स आर, दूसरा केस क्या होगा बोलो? लेस देन ए रियल नंबर k। मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा केस, बोथ रूट्स आर लेस देन ए रियल नंबर k। अब समझना ध्यान से, बोथ रूट्स, और अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों रूट्स की बात हो रहा है, तो मैं पहले ये ग्राफ बनाता हूं, है ना। दोनों के दोनों रूट्स, ये अगर अल्फा है ये बीटा है, तो बोला गया है कि दोनों रूट्स क्या है? k से छोटे हैं, यही बोला गया ना। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन ए रियल नंबर k, एक रियल नंबर k होगा जो दोनों के दोनों रूट्स से क्या होगा? आगे होगा, ऐसा भी बोल सकते हो। या k से दोनों के दोनों रूट्स क्या है? छोटे हैं। क्या ये वाला पॉसिबल है ये ग्राफ? बताओ। हाँ पॉसिबल तो है, क्यों? सेम है ना, अल्फा और बीटा सेम है, लेकिन k से छोटा तो है ना। अच्छा, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सिंपल है ना, बात सिंपल है, क्योंकि ये वाला जो है इसमें रूट्स क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स होता है। जब रूट्स इमेजिनरी है यानी रियल है ही नहीं, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपन, और कंपेयर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब तुम एक और तरीके से याद रख सकते हो, जब भी आएगा बोथ तो समझ लेना कि दोनों ग्राफ बनने वाला है ना। जब भी आएगा बोथ का कंडीशन, जब भी आएगा बोथ अगर आ गया यानी दोनों को दोनों ग्राफ बनने वाला है, ये चीज याद रख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो अब देखना ध्यान से, अब हम लोग के यहाँ पे जो कंडीशन क्या क्या चेंज होने वाला है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। इसका क्या होता है? डी के बारे में बताओ, डी के बारे में क्या विचार है? बोलो बोलो बोलो, डी के बारे में बताओ। डी क्या आएगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इसका मतलब होता है डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है डी इज इक्वल टू 0। दोनों को क्लब करोगे तो क्या आएगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा कंडीशन बताओ, अगर इस के पे तुम वैल्यू निकालते हो तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाएगा ना, और कहीं ना कहीं ये के जो है इसको टच करने की कोशिश करेगा, और के जो है इस ग्राफ को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस के पे जब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है ना। तो एफ ऑफ के कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा आना चाहिए। आया? तीसरा कंडीशन बताओ। अब अपने को बात पता है कि जो वर्टेक्स होता है ये वाला होता है वर्टेक्स। यहाँ पे क्या होता है वर्टेक्स? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन -b/2a। तो -b/2a जो होगा k से छोटा है या बड़ा? k से छोटा, तो लिखेंगे -b/2a शुड बी लेस देन k। ये 3 कंडीशंस अपने को याद रखना है, और इससे अपना क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा? कंडीशन नंबर 2, यानी केस नंबर 2 है ये। केस नंबर 2 की बात हो रहा है। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन ए रियल नंबर k। अगर k से दोनों के दोनों रूट्स छोटा होंगे तो ये 3 कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ k पे वैल्यू निकालोगे तो ग्रेटर देन 0, और जो वर्टेक्स होगा k से छोटा होगा। यानी कंडीशन जो व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर k और लेस देन रियल नंबर k, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। क्यों? f ऑफ k तो वहां भी बाहर है, k बाहर है, तो इसका मतलब f ऑफ k कैसा आने वाला है? 0 से बड़ा आने वाला। d ग्रेटर देन 0 वहां पे भी आ रहा है। तीसरा केस में चेंजेस है, यानी k जो पहले पीछे था
तो वर्टेक्स से पीछे आ रहा था, अब के जो आगे आ रहा है यानी वर्टेक्स से क्या आ गया, आगे आएगा। समझ में आया? तो ये 3 कंडीशंस अपने को याद रखना है, हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, केस नंबर 3। केस थर्ड, केस जो थर्ड है, व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन के, वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड other root is greater than less than and other root is less than k। समझना ध्यान से, इसमें बोला गया है कि एक रूट जो होगा k से छोटा है, दूसरा रूट क्या है, k से बड़ा है, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? ध्यान से सुनना, मैं ऐसा बोल रहा हूं 2 जो है ना 1 से बड़ा है और 2 जो है 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 लाइज बिटवीन 1 एंड 3। सिंपल है ना। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकता हूं क्या? और मैं लिख देता हूं यहां पे के लाइज बिटवीन रूट्स, लाइज बिटवीन रूट्स। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब यही तो है, ये बोल रहा है कि के जो है अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, के दोनों के बीच में लाई करता है, तो के लाइज बिटवीन रूट्स, दोनों का मतलब सेम है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए 2 लाइज बिटवीन, जैसे कि 3 एंड 4, ठीक है ना, सॉरी 3 एंड 4 के बीच में थोड़ी ना आएगा, 2 और 1 और 3 के बीच में बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है 1 एंड 3 के बीच में आ रहा है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि 2 जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो ये कंडीशंस अपने को याद रखना है। देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ ऐसा, ये क्या है अल्फा, ये क्या बीटा, और के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही तो बोला गया है कि जो एक रूट जो है के से छोटा है और एक दूसरा जो रूट है क्या है, के से बड़ा है। देख लो, यही बोला गया ना, एक रूट के से बड़ा, दूसरा के से छोटा। या तुम ऐसे बोल दो के लाइज बिटवीन रूट्स। अच्छा, ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला केस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बोला गया है के जो है ना रूट्स के बीच में लाई करता है। तो कैसे आ जाएगा? यहाँ पे तो अल्फा और बीटा सेम हो जाएगा, और जब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों रूट्स क्या है, सेम है, तो उसमें के कैसे लाई करेगा? बात समझ में आ रहा है मेरा? बात समझ में आ रहा है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट रूट्स है, तो इसके बीच में के को तुम लाई करवा दिए। अब मैं अगर बोलूँगा 2 जो है 3 और 3 के बीच में लाई करवा, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो कैसे बीच में इसको डालोगे? नहीं डाल सकते ना। इसका मतलब जब रूट सेम हो तो उसके बीच में के लाई नहीं करेगा, तो ये वाला केस नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये पॉसिबिलिटी है। पहला केस बताओ, इसका क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन इसका क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन बताओ, डी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है ना भाई। दूसरा ये जो पॉसिबिलिटी वो नहीं है ना। दूसरा केस बताओ, अगर बात किया जाए एफ ऑफ के की, तो के पे जब वैल्यू निकालोगे तो नीचे जाएगा ग्राफ को टच करने के लिए, या ऊपर जाएगा आसमान में? नीचे जाएगा ना। देखो ना, नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी जब के पे तुम वैल्यू निकालते हो फंक्शन का, अच्छा अपना फंक्शन क्या रहेगा? वो फंक्शन तो अपने को पता है ना पहले से, क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। यही तो होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। अच्छा, ए बी सी क्या होता है यहाँ पे? रियल नंबर होगा एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक होने के लिए ऑब्वियस है कि 0 नहीं होना पड़ेगा, ए को ए बी सी रियल नंबर होता है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जब के का एक्स का अगर एफ ऑफ के निकालना है तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे? के। तो मेरा कहने का मतलब है के पे अगर तुम वैल्यू निकालना चाहते हो फंक्शन का, ऐसा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ को टच करने के लिए इसको नीचे की जाने की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ के क्या आएगा? बोलो, लेस देन 0 आएगा। समझ में आ रहा है अंकुश? 2 कंडीशन अपने पास आ गया। तीसरा कंडीशन की बात करने हैं, अल्फा और बीटा, ये जो के है अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है। तुम देखना ध्यान से, मैं ऐसा लिखता हूं, समझना ये बात सही है या नहीं है। मैं लिख दिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दिया 6 और 4 लिख दिया यहाँ पे। क्या ये सही है कि नहीं है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 के बीच में क्या लाई करता है? 4। अच्छा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखना ध्यान से, ये है 2, ये है 6, यहाँ पे लिख दिया 4। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही तो है भाई। हमसे बोला गया 2 और 6 का बीच के नंबर बताइए, मैं बताया 4 यहाँ पे लिखो या यहाँ पे 4 लिखो, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहे हैं ना। तो अब समझना ध्यान से,
इसका मतलब ये है कि ग्राफ को जो है ना, अब तुम सोच रहे होगे ना कि सर वर्टेक्स कहाँ गया, वर्टेक्स की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो समझ में आया, ये समझ में आया, लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स है उसके बारे में बात नहीं हो रहा। तो क्या मैं इस ऐसा लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, ये है अल्फा, ये है बीटा, के को मैं यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत, और ये जो के है ना यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ये दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं वर्टेक्स यहाँ लेता हूँ, ये ऑब्वियस है कि वर्टेक्स होगा माइनस में कितना 2a, ये क्या होगा, ये होगा वर्टेक्स माइनस भी भाई 2a। अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो k है इस वर्टेक्स से क्या आगे, क्या है पीछे, आगे है ना, यहाँ पे जो k है वर्टेक्स से पीछे है आगे, पीछे, यानी इसका जो पोजीशन है क्या है, फिक्स नहीं है, यानी k जो है ना एक बार वर्टेक्स से आगे भी आ रहा है, एक बार पीछे भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस k के बात इसीलिए नहीं हो रहा है, वर्टेक्स की बात इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स ही नहीं है। एक बार के देखो ना, अब तुम सोचोगे सर तो के को यहाँ कर दो ना या यहाँ कर दो, नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में अभी भी के है, दोनों के बीच में के लाई कर रहा है, यहाँ भी देखोगे फिर भी यहाँ पे लाई कर रहा है। भाई हमसे बोला गया है के लाइज बिटवीन रूट्स, तो के है अल्फा और बीटा के बीच में, के है अल्फा और बीटा के बीच में, ये दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन जब वर्टेक्स की बात किया जा रहा है तो वर्टेक्स से ये पीछे आ रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स से आगे आ रहा है, तो यानी वर्टेक्स की बात यहाँ पे चर्चा करना उतना सही नहीं है, तो वर्टेक्स की बात ही नहीं करेंगे। माइनस बी बाई 2a के बारे में कोई भी यहाँ पे चर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका पोजीशन के का पोजीशन जो है फिक्स नहीं हो पा रहा है। आया समझ में। तो दो ही सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है, दो अगर ये कंडीशन याद रखते हो, d ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ k शुड बी लेस देन 0, ये दो कंडीशन याद रखोगे तो काम हो जाएगा। केस नंबर 3 अगर याद रखना, व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन k, या तुम बोल दो कि k लाइज बिटवीन रूट्स, रूट्स के बीच में दोनों k लाई करते हैं ना। तो ये तीसरा केस है, समझ में आया। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 बड़ा सीरियस बैठा भाई, हाँ। केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखना ध्यान से भाई। केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 बोला गया कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, रूट्स वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। समझना ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में एक एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट जो है k1 और k2 के बीच में लाई करता है। समझना ध्यान से यहाँ पे अंकुश भाई, हाँ समझना, ऐसा मैं बनाया, ये है क्या अल्फा है ना, अल्फा है एक रूट। अब इसमें बोला गया है कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, बोलो k1 एंड k2, तो यहाँ पे ले लेता हूँ k1, यहाँ पे ले लेता हूँ k2। क्या ये जो रूट है k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ कर तो रहा है, क्योंकि बोला गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो k1 और k2 के बीच में लाई करवा दिए। अब आगे की बात देखो, अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, ये क्या पॉसिबिलिटी सही है, ऐसा मैं ले लिया यहाँ बीटा, यहाँ पे लिख दिया k1, यहाँ पे डाल दिया k2, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल केस है कि नहीं है, हाँ क्यों, क्योंकि अभी भी एक रूट है बीटा जो कि k1 और k2 के बीच में लाई करता है। ध्यान से देख लो, सोच लो और समझ लो, क्या ये केस दोनों सेम है या नहीं, हाँ बिल्कुल सेम है। कंडीशन को हमारा क्या जो कंडीशन है ऊपर में जो लिखा हुआ है, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए, उसको ये फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखो अल्फा जो है k1 k2 के बीच में लाई करता है, यहाँ पे देखो बीटा जो है k1 k2 के बीच में लाई कर, कोई एक रूट जो है ना, कोई एक रूट जो है k1 और k2 के बीच में आना चाहिए, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखो अंकुश भाई, तो k1 पे जो तुम वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, याद रखो, इतना दिमाग में सेट कर लो कि जब भी ग्राफ के बीच में अगर k लाई करता है इसका मतलब है कि नेगेटिव, क्योंकि वो ग्राफ को नीचे की तरफ जाएगा टच करने के लिए, और ग्राफ के बाहर अगर k पॉइंट लाई करता है इसका मतलब वो ग्राफ को कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब k पे जब वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का, तो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। आया यहाँ तक खोपड़ी में, अब समझना ध्यान से। अब अगर तुम जैसे निकालेगा अभय साहू है ना, जिसका नाम है दूसरा क्या पता नहीं है ना भाई, है तो अगर इस k1 पे जब तुम वैल्यू निकालोगे तो कैसा आएगा, ये आएगा f ऑफ k1 जब निकालोगे तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा ये k2 कैसा आने वाला फिर, भाई ये तो आसमान में जाएगा थोड़ी ना, क्योंकि ग्राफ टच ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो ये नीचे जाएगा। तो यानी f ऑफ k2 कैसा आ रहा है, बताओ f ऑफ k2 शुड बी लेस देन 0। आया
अब आते हैं यहाँ पे K1 पे वैल्यू बताओ भूपेश। एफ ऑफ K1 ग्राफ के बीच में है, यानी नीचे ग्राफ को टच करने के लिए जाएगा या ऊपर? हाँ, यानी नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है यानी कैसा होगा? एफ ऑफ K1 शुड बी लेस देन 0 एंड K2 पे जब तुम वैल्यू निकालोगे तो कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको वैल्यू निकालोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, यानी पॉजिटिव आने वाला है। तो एफ ऑफ K2 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? अब लेकिन यहाँ पे जो है ना एक राज छुपा हुआ है। क्या राज है भाई? देखना ध्यान से। एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K2 लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। लेस देन 0 नेगेटिव, यानी ये वाला जो है ना नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों को अगर हम साथ में मल्टीप्लाई कर दे, एक साथ निपटा दे, तो K1 इंटू में कितना लिखोगे? एफ ऑफ K2। दोनों को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। आ गया ना यार? क्यों ऐसा? क्यों? कौन बताएगा हमको? हाँ, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव, ये क्या है? लेस देन 0 यानी नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो ये जो है ना सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है, यानी इस केस के लिए एक ही। अब यहाँ पे आते हैं क्या दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ K1 क्या है? नेगेटिव। एफ ऑफ K2 क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो यानी दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, एफ ऑफ K1 इंटू में एफ ऑफ K2 क्या आएगा? यदि बताओ, लेस देन 0 आएगा। हाँ, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है केस नंबर 4 के लिए। इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, K1 और K2 के बीच में एक रूट लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है? एक ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ। देखो दोनों से सेम आ रहा है ना? या तो तुम ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब सेम है ना? दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को है ना दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कि सर डी ग्रेटर देन 0 की बात नहीं की आपने। हाँ, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब देखो, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन लगाना ही लगाना है, कंपल्सन है। ये कंडीशन जो है क्या है? कंपल्सन। ये लगाओगे तभी आंसर आएगा। डी ग्रेटर देन 0 अपने हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी जो डी जो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे क्या है? ऑप्शनल की तरह काम करेगा। डी अगर तुम ग्रेटर देन 0 कर दोगे तब भी आंसर आएगा, और नहीं करोगे तब भी आंसर आएगा। लगा दो तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंडीशन लगाना ही पड़ेगा। यहाँ वर्टेक्स की बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई रूट्स जो है ना K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन इस केस में होगा, केस नंबर 4 में, जो कि अपने को याद रखना है ना। डी ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो आंसर आएगा, नहीं करोगे फिर भी आंसर आएगा, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ये कंडीशन याद रखना, हो जाएगा? समझ में आया ना? कि देख लो, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, दोनों से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 शुड बी लेस देन 0। अब जो लास्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? इससे भी क्वेश्चन जेईई के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो लास्ट केस है, केस नंबर 5। टोटल 5 केस है और ये पांचों केस को याद रखना है। बाकी काम हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो मैं केस नंबर 5 लिखता हूं भाई, देखना ध्यान से। केस नंबर 5 बताओ। व्हेन बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन K1 एंड K2। K1 एंड K2 इसमें बोला गया है कि जब दोनों के दोनों रूट्स क्या हो? K1 और K2 से छोटा हो। सॉरी, व्हेन बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन K1 एंड K2, K1 एंड K2 के बीच में दोनों के दोनों रूट्स लाई करता हो, ये है। और इसमें जेईई मेंस 2006 के अंदर इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूं ऐसा, और मैं एक ट्रिक्स भी बता चुका था कि जब भी आएगा बोथ, इसका मतलब क्या है? बोथ का मतलब ये है कि ग्राफ दोनों बनने वाला है ना? तो मैं ऐसे लिख भी देता हूं, समझा भी देता हूं कैसे आता है, देखना ध्यान से। व्हेन बोथ रूट्स, पहले लिखेंगे अल्फा और बीटा, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, यानी जो अल्फा और बीटा है किसके किसके बीच में लाई करता है? बोलो बोलो बोलो। K1 एंड K2। यहाँ पे लिखूं K1, यहाँ पे लिखूंगा क्या? K2। कोई दिक्कत? बोला है ना कि दोनों को दोनों जो रूट्स होगा K1 और K2 के बीच में लाई करता है, तो मैं ऐसा लिख दिया है ना। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये वाला केस बनेगा? बताओ बताओ, सोचो। हाँ बनेगा। क्यों बनेगा? अरे सर कोई दिक्कत नहीं है ना, अल्फा और बीटा यहाँ पे सेम है, लेकिन है तो K1 K2 के बीच में ना। मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, 7 = 7 लिखा, मैं लिख दिया इसे 2 और 10 के बीच में है क्या? है ना? सॉरी, 2 और 10 के बीच में है कि नहीं है ना? भाई दोनों रूट्स जो है 7 और 7 आया मान के चलो, क्या ये 2 और 10 के बीच में है कि नहीं? हाँ है।
तो इसी तरीके से तो है, दोनों का मतलब सेम है, अल्फा और बीटा जो है दोनों रूट्स सेम है ना, लेकिन है तो K1 और K2 के बीच में, ऐसा थोड़ी बोला है। व्हेन बोथ डिफरेंट रूट्स लाइज बिटवीन एंड K1 एंड K2, अगर बोलता कि दोनों को दोनों अलग रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स है और K1 K2 के बीच में है, तो ये वाला केस लेते, ये नहीं लेते। अगर बोलता व्हेन बोथ सेम रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, तो ये वाला केस लेते, ये नहीं आता नीचे वाला, K1 K2 के बीच में आया, लेकिन इसमें थोड़े कुछ मेंशन नहीं किया ना, आपने को कुछ मेंशन ही नहीं किया कि दोनों के दोनों रूट सेम होगा या डिफरेंट हो, तो हम लोग दोनों केस लेंगे और लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ऑप्शन है, ध्यान से देखना राहुल गांधी। पहला क्या कंडीशन क्या लिखोगे? D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? राजीव, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेगा या ग्रेटर देन 0 लिखेगा? D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखेगा? अरे यार, क्योंकि इसका मतलब ये होता है D ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब क्या होता है? D इज इक्वल टू 0, और जब तुम दोनों को एक साथ बंद कर दो, एक साथ, तो क्या आ जाएगा? D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा वापस। देखो ना, दोनों को एक साथ क्लब कर दो ना, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। कंडीशन नंबर 2 बताओ भाई। अब अपने को पता है कि जैसे तुम K पे वैल्यू निकालोगे, और हम बोले हैं जो बाहर बैठेगा वो पॉजिटिव होगा, जो अंदर होगा वो नेगेटिव होगा। बाहर बैठा है कि नहीं K1 पे जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? f ऑफ K1 शुड बी कैसा? पॉजिटिव। आया अंकुश, समझ में आया? f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बाहर बैठा है, ग्राफ को टच करने के लिए ऊपर जाएगा एक्स एक्सिस ऊपर, और एक्स एक्सिस ऊपर का मतलब होता है पॉजिटिव। तीसरा केस बताओ, ये जो K2 पे जब तुम वैल्यू निकालते हो तो K2 पे कहीं ना कहीं ग्राफ को ऊपर टच करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है कि f ऑफ K2 शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉइंट नंबर 4 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अपने को पता है कि जो दोनों रूट्स है अल्फा और बीटा, किसके किसके बीच में है? प्रियांशु, जो दोनों के दोनों रूट्स है किसके किसके बीच में है? अल्फा और बीटा के बीच में है ना, सॉरी K1 और K2 के बीच में अल्फा और बीटा लाई करता है। क्या ये जो वर्टेक्स होगा -b/2a, ये भाई साहब दोनों के बीच में होंगे कि नहीं होंगे? होगा ना यार। क्यों? क्योंकि K1 और K2 के बीच में जब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों रूट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वर्टेक्स भी तो इसी के बीच में लाई करता होगा ना। तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो वर्टेक्स होगा वो किसके किसके बीच में लाई करता होगा? K1 एंड K2 के बीच में। यहां तक कोई खोपड़ी में दर्द नहीं है ना? तो ये 4 कंडीशन है जो कि अपने को खोपड़ी में सेट करके रखना है। इससे अपना क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस होगा बन जाएगा। केस नंबर 5 से रिलेटेड अगर होगा तब क्या बोला? व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। याद, बोथ का मतलब हो गया दोनों को दोनों ग्राफ आने वाला है ना। K1 K2, K1 लिखा K2 लिखा, दोनों के दोनों ग्राफ बना अल्फा और बीटा। इसका मतलब K1 पे वैल्यू निकालोगे, ग्राफ के बाहर जा रहा है, तो K1 पे निकालेगा तो f ऑफ K1 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। f ऑफ K2 कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। 2 केस आ गया। तीसरा है कि दोनों ग्राफ बना होगा तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इक्वल वाला और ग्रेटर देन 0 वाला केस आएगा। आ गया 3 कंडीशन। चौथा ये होगा कि जब रूट्स दोनों है अल्फा और बीटा जो है K1 और K2 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? इसी के बीच में तो लाई करेगा। तो वर्टेक्स लिख दिया -b/2a लाइज बिटवीन K1 एंड K2। आया समझ में? ठीक है, यहां तक छापो, फिर बात करते हैं आगे, है ना। अब ये लिखना है तो लिख लो। क्या हुआ? केस नंबर ये 5 है ना। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² -2ax प्लस a² प्लस a -3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है ना। अब बोला है कि आर रियल एंड लेस देन 3, आर रियल एंड लेस देन 3। समझना ध्यान से, लेस देन 3 ये बोला गया। क्या बोला गया? समझना ध्यान से। और ये जो क्वेश्चन है ना जेईई के अंदर पूछा गया था। कब भाई? बड़ा पुराना क्वेश्चन है, जेईई 99 के अंदर, है ना। 1999 में जेईई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया था कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, आर रियल एंड लेस देन 3 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब है अपने को तो एक बात समझ में आ गया होगा, एक रूट छोटा है या दोनों रूट है? दोनों रूट है। क्यों ऐसा? अरे दोनों रूट क्यों? क्योंकि ऑब्वियस क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक हो तो 2 रूट्स पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि केस कौन सा आने वाला है? दोनों ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? और बोला गया कि ये मान लो ये अल्फा है, ये है बीटा, ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा। कोई बात नहीं, किससे छोटा है बेटा? बोलो 3 से, है ना। यही तो बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड लेस देन 3 से छोटा है। तो क्या क्या कंडीशन लगे? फर्स्ट कंडीशन बताओ इसमें। फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे D ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, अगर 3 पे जब वैल्यू निकालोगे तो जब 3 पे तुम वैल्यू निकालते हो ग्राफ को टच करने के लिए एक्स एक्सिस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब ये कि एफ ऑफ 3 कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। तीसरा जो वर्टेक्स होगा एफ ऑफ 3 से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी के ग्रेटर देन का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब देखना ध्यान से, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है? बी क्या है? अगर तुम इसको कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देखो ध्यान से a क्या आ रहा है? a आ रहा है 1, है ना। b कितना आएगा? -2 आएगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे -2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 1, c कितना है? a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हो आता है 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस में कितना? दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो ना, 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा? 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस में कितना? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस में कितना? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अपने को पता है कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है पॉलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो ना, तो a स्क्वायर प्लस में a माइनस कितना? 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया ना। अब देखो इसको फैक्टर कर लेना, क्या आएगा? अच्छा यहाँ तक सही है कि नहीं है? b क्या है तुम्हारा? -2 है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 किया तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये b स्क्वायर और 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस a और प्लस 3 आ गया, है ना। अब इसको फैक्टर कर लेना तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, ये तुम 4 का क्या करोगे? 2a माइनस a करोगे तो नहीं आएगा ना, लेकिन कितना आएगा? अब देखो यहाँ से सबसे पहले तुम इसको फैक्टर कर लो। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम तो हो गया, तुम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए। दूसरा काम अपने करना है कि जो वर्टेक्स होगा यानी माइनस b/2 किससे छोटा होगा? k से छोटा होगा, है ना। k से छोटा होगा यानी b कितना है यहाँ पे? -2, तो -2 ऑफ -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 ये आता है लेस देन k। k कितना है भाई बताओ? k है 3, है ना। अच्छा -b/2a, तो यानी जो कोफिशिएंट है ना, अगर b के देखो तो यहाँ पे तो b जो आया है कितना आया? 2a आया है, तो ये आया 2 इससे कटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a जो है ना लेस देन कितना आया? 3 आ गया। आया समझ में? हम लिखे -b/2a जो होगा 3 से छोटा होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स होगा ना यहाँ पे ये क्या होगा? -b/2a होगा और ये 3 से छोटा है तो लिख दिया इस तरीके से। आया? अब बात देखना ध्यान से, यहाँ पे है ना थोड़ा सा एक चीज हम लोग लिखने में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। क्या आएगा? b का मतलब है वहां पे कितना? -2a, तो -2a लिखो, तो यहाँ पे लिखोगे कितना? 4a स्क्वायर आएगा। 4 उड़ेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर माइनस a प्लस में 3 लिखोगे तो a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, उड़ गया ना। तो क्या आएगा? -a प्लस 3 आएगा। देखना ध्यान से, क्या आया? -a प्लस 3, क्योंकि जो b का वैल्यू आया था ना वहाँ पे 2 लिखा था, -2, तो -2a होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? -a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, a इज लेस देन इक्वल टू 3। देखो पहला जब कंडीशन सॉल्व किए तो आता है a इज लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा कंडीशन से आता है a इज लेस देन 3। तीसरा केस बताओ भाई, तीसरा केस क्या होगा? एक तो वर्टेक्स, अब क्या निकालना है? f ऑफ k क्या होगा? बोलो 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 बोलो। इस केस में ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब ये है तीसरा कंडीशन कि f ऑफ 3 कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो 0 से बड़ा होना चाहिए यानी f ऑफ 3, अपना इक्वेशन ये है, इसमें 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में कितना? 3 प्लस में कितना लिखोगे? a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर सिंप्लीफाई करो तो 9 माइनस 6a प्लस में कितना है? a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस कितना? 6 ग्रेटर देन 0। आया कि नहीं आया? यहाँ तक देख लो ध्यान से, आया ना। ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हो तो ये आ जाता है a माइनस 3 इंटू में कितना? a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब अपने पास 3 केस टोटल आया है। जब हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया है तो क्या आया? पहला केस a इज लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा जब -b/2a लेस देन 3, सॉरी लेस देन 3 या k बोल दो, ये जो भी बोलो, तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया? a लेस देन 3 आया, 2 केस आ गया। तीसरा केस क्या है? a माइनस 3 इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और अगर ऐसा आता है ये अपना हो गया तीसरा नंबर केस। मैं क्या करने वाला हूँ? तीसरा नंबर इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो 1 2 3, अब तीनों को क्या करना है ना, अपने को इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से,
मैं क्या करता हूं यहां पे इंटरसेक्शन लेता हूं तीनों को। पहला क्या था देखना, यहां पे था a इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना। यहां पे क्या था a इज लेस देन 3, 2 हो गया। तीसरा क्या है ये वाला, अच्छा इसका मतलब क्या होता है कौन बताएगा, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 बोला गया यानी 0 से बड़ा हो गया यानी पॉजिटिव, तो 2 से छोटा और 3 से बड़ा, 3 से छोटा, इसका मतलब भी 3 से छोटा होता है। मैं क्या करता हूं यहां पे देखना ध्यान से, कितने नंबर से अपने को जरूरत है 2 और 3, मैं लिखता हूं 2 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला गया कि a जो आना चाहिए 3 और 3 से, सॉरी a शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो 3 से छोटा का मतलब क्या होता है पीछे की तरफ जाएगा, ये होता है प्लस इनफाइनाइट, ये क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। दूसरा भी बोला यही बात, a लेस देन 3 यानी 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा होने का मतलब यही तो है वापस, है ना। ये भाई क्या बोला 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कर दो इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आएगा। 3 से बड़ा कर दिया और 2 से छोटा, 2 से छोटा। अब बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन पॉइंट्स, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कहां ओवरलैप कर रहा है, कहां मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो बोलो बोलो, इंटरसेक्शन। यानी अपने को चाहिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन अगर आप लोग फाइंड कर रहे हैं 1, 2 एंड 3 का, तो इसका मतलब तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कहां मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है ओवरलैप करता है, मिलता है एक साथ, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन। तो देखना ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने लाइन है, 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है 2 नहीं चाहिए। अगर यहाँ देखो ना तो एक ऊपर में, फिर ये 2 लाइन तो यहाँ पे ओवरलैप चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कहाँ ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है लोगों को, इसलिए लगता है क्योंकि कंडीशन समझ में नहीं आता है और कंडीशन याद नहीं रहता। अगर कंडीशन याद है तो बड़ा सिंपल है, हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो 3-4 इक्वेशन जो भी पोजीशंस के हिसाब से जो भी जैसे कि केस जो कंडीशंस है 3 कंडीशन या 4 कंडीशन जो भी लग रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से जो भी हमारा वैल्यू आता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे क्या किए थे, मोटा मोटी हम लोग काम क्या किए थे कि हाँ, सबसे पहला चीज यहाँ पे फर्स्ट केस क्या था बताओ, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। अगर ऐसा है तो दोनों को दोनों रूट्स कैसा है, के से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और एफ ऑफ के पे जब वैल्यू निकालते हो पॉजिटिव आएगा, और वर्टेक्स जो होगा के से छोटा आएगा, क्योंकि जो है रूट्स बड़ा है आगे है ना, तो वर्टेक्स जो होगा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स के से बड़ा आएगा, है ना। 2 कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या पढ़े थे, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन ए रियल नंबर के, इसका मतलब कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा केस क्या आएगा भाई, दूसरा केस आएगा कि एफ ऑफ के निकालोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन जो वर्टेक्स है ना पीछे की तरफ हो जाएगा, -b/2a शुड बी लेस देन के। तीसरा अब बताओ ये हो गया, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, k1 और k2 के बीच में एक रूट लाई करता है, यानी f ऑफ k1 पे जब वैल्यू निकालोगे, f ऑफ k2 पे जब वैल्यू निकालोगे तो कैसा आने वाला है, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों को जब कंबाइंड करोगे, जब दोनों को क्लब करोगे, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 शुड बी लेस देन 0 आया। चौथा कंडीशन क्या था, चौथा केस था उसमें कि वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के, या बोलो के लाइज बिटवीन रूट्स, उसमें क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, और एफ ऑफ के जो होगा वो क्या होगा, इफ देखो ना वन रूट इज के लाइज बिटवीन रूट्स में था ऐसा, तो के यहाँ पे आएगा, ये था अल्फा और बीटा, तो बोले थे ना कि जो के होगा एफ ऑफ के क्या होगा, लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और तीसरा कंडीशन यहाँ वर्टेक्स की बात जो होगा वो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि के यहाँ भी रख सकते हो यहाँ भी रख सकते हो ना। चौथा कंडीशन क्या है कि के लाइज बिटवीन, सॉरी रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2, जो दोनों के दोनों रूट्स है ना, व्हेन बोथ रूट्स आर लाइज बिटवीन k1 एंड k2, तो k1 और k2 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब होगा कि k1 जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी f ऑफ k1 शुड बी ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 शुड बी ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और चौथा कंडीशन ये होगा कि जो वर्टेक्स होगा k1 और k2 के बीच में लाई करेगा, तो -b/2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो ये मोटा मोटी 5 केस याद रखना है, और ये पांचों केस को अगर याद रखते हो तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चंस आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ना बात, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कैसे रेंज निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका बात करने वाले हैं ना।